Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जिनके बोर्ड परीक्षा में आने की लगभग पूर्ण संभावना है। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या r और ऊंचाई h सेंटीमीटर, h इज ग्रेटर देन 2r। इसका मतलब h जो है वो 2r से बड़ा है वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। मतलब आपको ये है कि यहाँ पर एक बेलन है और बेलन के अंदर गोला है। अगर एक रफली हम यहाँ पर समझना चाहें तो ये जैसे कि आपका एक नॉर्मल फिगर की वैसे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर इसको हम देखना चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर ये हमारा एक बेलन है, ये इस तरीके से ये बेलन हमको दिख रहा है और इसमें एक गोला अंदर है, ये गोला है इस तरीके से। ये एक गोला अंदर आपको दिख रहा होगा ना, तो समावेशित, इसके अंदर जो समावेशित किया गया है उस गोले का व्यास है। ये पूछ रहा कि गोले का व्यास क्या। ये फिगर से मैंने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम। देखिए यहाँ पर त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो त्रिज्या इसकी r है नीचे, त्रिज्या r इतनी और ऊंचाई h है ये इसकी इधर, और h जो है 2r से बड़ी है वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। तो यहां पर लिख देंगे हम गोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास। तो समाहित तभी हो पाएगा, उसके बराबर होगा लगभग। तो गोले का व्यास हमको निकालना है और बेलन का व्यास, त्रिज्या जब r दी गई है तो व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो 2 गुणे r, तो 2 गुणे r क्या होता है 2r। तो 2r हमारा कहाँ दिया है, और ये जो किस में है सेंटीमीटर में, तो ये 2r सेंटीमीटर। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है तो आप देखते ही इसमें 2r पर ऑप्शन सही कर देंगे और गोला भी इस बार भरना है, तो गोले को बिल्कुल अच्छे से आप भरेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। तो हमें पूरा लंबवृत्तीय बेलन पर ही देखना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है जरा देख लें भाई। लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल, सॉल्व करते हैं इसको। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार के क्षेत्रफल को हम कहते हैं पाई r स्क्वायर, बराबर कितना है हमारा 9 पाई। तो ये पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई अगर आप काट दें तो r स्क्वायर बराबर आ जाता है 9, या r बराबर हम कह सकते हैं √9, और √9 है तो r का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3। लेकिन हमको निकालना क्या है, उसके आधार का व्यास। अभी ऊपर हमने पढ़ा था व्यास को क्या कहते हैं 2r, व्यास को क्या कहते हैं 2r। तो 2r का मतलब हो गया 3 गुणा 2, तो बराबर आ गया हमारा 6, और वैल्यू दी गई हमको सेंटीमीटर में, तो 6 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते ही हम इसमें डी नंबर पर गोला रंगना होगा हमको इस बार, तो वहां पर गोले को हम रंग देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखें, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। मतलब जितनी ऊंचाई बेलन की है उतनी ही ऊंचाई शंकु की है। इसको लिख लेते हैं हम, नोट करते हैं। बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। यहां पर लिख सकते हैं बेलन की
ऊंचाई, अगर इसको हमने लिया है h, तो ये शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई, दोनों में h है ये। उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या भी इसके बराबर आएगी। बेलन की त्रिज्या को r ले लेंगे तो शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r, दोनों में r रहेगी। अब क्या करना, उनके आयतन का अनुपात, तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, बेलन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अनुपात की बात होगी तो बटे में लिखेंगे बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। अब यदि आप देखें बेलन के आयतन का सूत्र आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखें पाई नीचे है, पाई ऊपर है, r स्क्वायर नीचे है, r स्क्वायर नीचे है, h नीचे, h ऊपर, कट गया, बचा गया हमारे पास 1/1/3। अब इस स्थिति में जब 1 बटे के बटे होता है तो ये संख्या पलट जाती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/1, या इसको लिख सकते हैं 3:1। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमको 3:1 मिल रहा है नंबर बी पर, और हमें OMR में बी नंबर का गोला कंप्लीट से पूरा कलर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई। यहाँ पर हमको दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को कहते हैं हम r, और बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है इसमें r, और दी गई है तथा ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है हमको 2r, ये क्या है, h बराबर। अब अगर आप देख लें, ये है h बराबर 2r। अब इसमें निकालना क्या, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात, तो वही काम हमें करना है। यहाँ पर लिखना होगा बेलन का आयतन, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारा पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर बेलन के आधार की त्रिज्या r और गोले की भी त्रिज्या, तो r तो दोनों में समान हो गया, लेकिन ऊंचाई h की जगह पर हमको 2r लेना है, h की जगह पर 2r लेना, तो ले लेते हैं भाई पाई r स्क्वायर, और h की जगह पर ले लेते हैं 2r, और नीचे हमारे पास क्या है 4/3 और पाई r इस क्यूब, पाई r क्यूब, ये क्यूब है नीचे भाई। अब अगर आप देखेंगे तो इस पाई से पाई हम काट सकते हैं, और यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि बटे के बटे हो तो ये ऊपर आ जाता है, सबसे नीचे वाला बटे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ऊपर चला जाएगा 3, और इंटू 2 ये आगे ले लेंगे हम, और r स्क्वायर और r ये, तो हो जाएगा r की घात 3, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 और r की घात 3, तो r की घात 3 नीचे भी और ऊपर भी कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इस ये वैल्यू बन जाती है हमारी 3/2, या इसको ऑप्शन में लिखेंगे तो 3:2। तो हमें इसका अनुपात निकालना था, जो अनुपात हमारे पास 3:2, ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट है। तो इस तरीके से देखेंगे, और OMR पे डी नंबर पे गोला
बिल्कुल कंप्लीट आपको भरना है जिससे आपके अच्छे अंक आते रहें। और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग जुड़े हुए हैं उसको शेयर लाइक अवश्य करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है उसमें से एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा गया है। तो आप घन जानते हैं, घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कोरें बराबर होती हैं और जिसका आयतन है। तो घन की जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और उससे में निकालना क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु काटना है। तो शंकु जो आप काटेंगे, अगर घन को हम दिखा दें आपको यहाँ पर, तो घन की फिगर क्या होती है अगर आप देख लें। एक नॉर्मली हल्का सा फिगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर। ये आपका घन रहा, ये छोटा सा घन मैं बनाता हूँ, अभी सीख लें आप लोग। यहाँ पर ये एक छोटा सा घन का फिगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। इसको यहाँ से ऊपर की साइड इधर ऐड कर देंगे और इस साइड को यहाँ ऐड कर देंगे और इस साइड को यहाँ ऐड कर देंगे और इस साइड को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये एक हमारे पास घन तैयार हो गया। घन की देख रहे हैं आप लोग, सभी कोरें बराबर होती हैं और अब इसकी सभी फलकें भी बराबर होती हैं। अब यहाँ पर जो भी आप एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसमें से एक आयतन, एक अधिक आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा जाएगा। तो शंकु जो होता है उसमें एक नीचे आधार होता है, व्यास होता है। तो व्यास यहाँ पर हो जाएगा क्या? लिखेंगे शंकु का व्यास, व्यास को कहते हैं हम 2r। 2r बराबर हो जाएगा 10। तो 2r 10 है तो इससे r भी निकल आएगा हमारा। r कितना आ जाएगा? 10/2 काट देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास था ये, लेकिन यहां से हमने त्रिज्या निकाल ली r का मान। तो अब इसकी ऊंचाई भी आपकी 10 ही रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी? 10। तो यहाँ पर h का मान भी हमारे पास आ जाएगा, h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब r भी मिल गया मुझे, h भी मिल गया। निकालना मुझे लंबवृत्तीय शंकु काटा गया जिसका आयतन। तो हम यहां से सूत्र लिख देते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 1/3। पाई का मान होता है हमारे पास 22/7 और r का मान हमने भी 5 के रूप में निकाला है, 5 × 5 और h हमारे पास कितना है? 10। तो इस तरीके से मैंने सारे मान निकाल लिए। इसका अगर गुणा कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास 25 और 25 का गुणा इसमें करना है हमें। एक 10 का गुणा करेंगे तो 0 एक हम पहले रख लेते हैं और 25 दूना 50 का 0 हासिल लगा 5 और 25 दूना 50 और 5 55। तो ये हमारे पास आ गया 5500 और बटे 7×21। इसमें भाग देना है हमको। 5500 में 21 का अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर अगर हम रफली भाग दे देते हैं, यहाँ पर देखें आप 21 भागित 5500, तो 21 दूना 42 घटा लेते हैं। 5 से 3 2 गया 3 और यहाँ 1 बचा, यहाँ से 0 कर लेंगे तो हो जाएगा 130 और 21 छंगा 126। तो ये हो जाता है 126। घटा लेंगे तो 10 से 6 गया 4 और ये 0 का उतारा ले लेंगे तो हो जाएगा 21 एकम 21 और आपके बच रहे हैं यहाँ पर 10 से 1 गया 9 और यहाँ पर आपका बचता है, यहाँ 3 से 2 गया 1 19। दशमलव लगा लें, 0 बढ़ा लें तो इसका 9 बार भाग जा रहा है आपका। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 261.9 और निकाल रहे हैं हम आयतन। तो आयतन को कहते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब।
ये ध्यान रखेंगे कि आयतन को सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमको मिल जाता है सी के रूप में, और OMR में आप सी नंबर पर गोला पूरा काला कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, एक ठोस अर्धगोले, अर्धगोला क्या होता है भाई? अर्धगोला अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ठोस अर्धगोला अगर मैं बना दूं तो एक रफली फिगर मैंने ये बना दिया। ये ठोस एक अर्धगोला, ये आपका एक अर्धगोला हो गया। यहाँ पर ये अर्धगोले का फिगर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग अर्धगोला आ जाता है। अब इसमें देखेंगे तो एक तो अर्धगोला का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इधर वाला, तो इधर वाला होता है क्या 2πr², और एक ऊपर वाला होता है, ये होता है आपका इधर वाला 2πr², और इधर होता है πr²। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे आप, इसको अगर हल करते हैं तो ये आता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस πr², तो बराबर आ जाता है ये हमारा 3πr²। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाता है बी नंबर। थोड़ा ये याद करने वाला भी है और समझाने के लिए मैंने बता दिया। नीचे जो वक्राकार सिरा होता है ये 2πr² होता है, और ऊपर वाला जो ये एक वृत्त के नुमा ऊपर पार्ट मिल जाता है ये πr² होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 3πr² हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है दिया हुआ है हमको, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, तो ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब भी ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में हम देखते हैं कि इस तरीके से बेलन है और उससे पिघलाकर इतने गोले बनाए गए, शंकु बनाए गए, तो आयतन हमेशा दोनों का हम बराबर लेते हैं। इसका मतलब होता है वही रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है कि आयतन जो है निश्चित रहता है। जैसे आपने पढ़ा कि आयतन निश्चित रहता है, तो ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर आयतन वही रहता है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई को हम कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम L कहते हैं। L बराबर है यहां पर 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्या है। तो ऊपरी जो बाल्टी होती है उसका मुंह अधिक चौड़ा होता है, तो उसकी ऊपरी त्रिज्या को हम या तो कैपिटल R कहेंगे या R1 कह देंगे। तो यहाँ पर ऊपरी त्रिज्याएं, ऊपरी और निचले, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपरी त्रिज्या R1 अगर मैंने ले लिया तो R1 हो गया ये 28 सेंटीमीटर। R1 लें आप, या आप ले सकते हैं कैपिटल R। अगर कैपिटल R लेना चाहें तो इसको R1 की जगह आप कैपिटल R कर दीजिए। जिससे बड़ा है तो कैपिटल और छोटे वाले को स्मॉल ले लें, इससे आपको समझने में आराम रह सकता है। ऊपरी त्रिज्या कैपिटल R हो गई और निचली त्रिज्या जो हो गई आपकी निचली त्रिज्या, अब निचली त्रिज्या कम होगी तो इसको हम स्मॉल R समझ लें। स्मॉल R बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू दी थी मैंने सारी नोट कर ली सवाल से। अब मुझे निकालना है क्या इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाल्टी जो होती है वो शंकु के छिन्नक के आकार की होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। यहाँ पर हमको निकालना है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, ये सूत्र हमको लगाना है। अब हमको शंकु के आयतन का अगर शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद हो πRL, लेकिन यहाँ पर तो R2 है, तो हम इस स्थिति में कर लेंगे
और 2 r है तो दोनों को जोड़ देंगे, r प्लस r, स्मॉल r प्लस कैपिटल R और इंटू एल। तो ये हो जाता है सम के चिन्ह का बकपृष्ठ। सम का पाई आर एल और इसका पाई आर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल। मान रख देंगे यहाँ पर। पाई का मान होता है हमारा 22/7 और स्मॉल r है उसका मान है हमारे पास 28। कैपिटल R का मान 28 है और स्मॉल r का मान 7 है और L का मान है हमारे पास 45। अब इसको जरा जोड़ लेते हैं तो 22/7 और 28 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 और गुणे 45। 7 से काटेंगे तो 7 पना 35। अब 5 से अगर आप 5 का भाग 5 का गुणा 22 में कर देंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास, 5 गुणा 22 में करेंगे तो 22 पंचे होता है हमारे पास 110 और गुणे करना है हमारे पास 45। 22 पंचे 110, उसका गुणा 45 में कर लें तो 0 1 हम पहले रख लें। 11 पच्चे 55 के 5 हासिल लगा 5 और 11 चौक 44, 44 और 5 होते हैं 49। तो 49/50 आ गया हमारे पास। और ये जो मात्रक थे सेंटीमीटर में हम निकाल लें बकपृष्ठ तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने आपको 8 महत्वपूर्ण अभ्यास 13 के बहुविकल्पी प्रश्न समझाने का प्रयास किया है। यदि आपकी समझ में आया है तो इस हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।